देखो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ डेरिवेटिव में क्या बोला है कि सबसे पहले तो हमारा प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो हमारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा कि इसमें बोला है कि 5 कॉन्ट्रैक्ट लिए जिसकी वैल्यू इतनी है, तो हमारा प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा डिवाइड करके। अब क्या बोला है यहाँ पे, निफ्टी इंडेक्स एज ऑन 1 फरवरी। तो पहले तो देखो कि पूछा क्या है, तो पूछा क्या है, तो स्पॉट रेट पूछा है इसमें। कैसे पता, क्योंकि यहाँ निफ्टी इंडेक्स बोला है, निफ्टी इंडेक्स इज एस, स्पॉट रेट फ्यूचर। अगर फ्यूचर होता तो यहाँ पे लिखा होता निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, तो हम एफ निकालते। अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है एस, तो इसमें क्या बोला है, इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो एफ इक्वल्स टू एस 1+RT। अब एफ़ कौन सा लेंगे, एफ़ हमें गिवन है मई 25 का, लेकिन हमें तो फेबररी का निकालना है। हमें बोला है ना फेबररी का निफ्टी इंडेक्स निकालो, स्पॉट रेट फेबररी का निकालो। तो फेबररी का निकालने के लिए हमें प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पता चल गया था ऊपर से, उसको डिवाइड कर देंगे 75 से। क्यों, क्योंकि एक्चुअल कोटेड प्राइस इनटू जो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर है इक्वल्स टू प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो करेंगे तो हमारा एफ़ निकल आएगा। उस एफ़ को हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द स्पॉट रेट इन दिस क्वेश्चन। वाई, बिकॉज हमें 1 फरवरी का बोला है। ठीक है, फिर कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन तो इजी है, एस माइनस एफ। अगर नेगेटिव है तो कॉन्टेंगो है और पॉजिटिव है तो बैकवर्डेशन है। पे ऑफ कैसे निकलेगा, तो अब देखो कि सेटलमेंट प्राइस क्या है इसकी 2100, और हमने जो कॉन्ट्रैक्टेड इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी जो हमने निकाली थी, ठीक है सेकंड उसमें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इंटू 75 इंटू 4, तो ये हमारा पे ऑफ आ जाएगा। पे ऑफ पता चला कैसे आया, हाँ ये तो हमें जो वो एफ़ दिया हुआ था ना एज में, वो हमें पे ऑफ निकालने के लिए ही दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ अवेलेबल ऑन आर लिमिटेड दैट पेज एनुअल डिविडेंड ऑफ 4। तो इसका तो हम पीवी ऑफ डिविडेंड करते हैं, एस में से माइनस करते हैं। वो स्टॉक इज़ करेंटली प्राइस्ड एट 125। अभी स्टॉक का प्राइस दे रखा है, नहीं स्पॉट रेट दे रखा है। ठीक है, ईच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स फॉर डिलीवरी ऑफ 1000 शेयर्स, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में 1000 शेयर्स हैं। ठीक है, एंड डेली मार्क टू मार्केटिंग, ठीक है, और आर दे रखा है हमें 8%। हमें क्या बोला है, थियोरेटिकल प्राइस निकालो 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो कैसे निकलता है, एस इंटू आर, हाँ कैसे निकलता है, वही एस एफ इक्वल्स टू एस इंटू 1+RT। 1+RT, RT क्या होगा, RT क्या होगा, कैलकुलेट द थियोरेटिकल प्राइस। तो 1 साल का दे रखा है तो 1 साल लेंगे इसमें, और मतलब टी 1 साल होगा, आर दे रखा है और स्पॉट दे रखा है, तो एफ़ निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला इजी है, थर्ड वाला भी इजी है। उसके बाद हम आते हैं मार्जिन्स वाले पे। तो मार्जिन्स तो इजी था, मार्जिन्स में हमें बस ये ध्यान रखना है कि इनिशियल मार्जिन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एंड जो हमारा मेंटेनेंस मार्जिन है वो परसेंटेज ऑफ इनिशियल मार्जिन होता है। तो जो हम क्या बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस जो लेते हैं ना, वो हम इनिशियल मार्जिन को लेते हैं, और जैसे ही वो जो क्लोजिंग है, मतलब एडजस्टमेंट के बाद अगर मेंटेनेंस मार्जिन से कम चला गया तो इनिशियल मार्जिन जितना हमें कॉल मनी मंगाना पड़ता है। तो इनिशियल मार्जिन को ही मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनेंस मार्जिन एक बस वो है कि क्या है, मतलब एक सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे इससे नीचे गया वैसे ही इनिशियल मार्जिन तक के पैसे मंगवा लो। उसके बाद हमारा लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट, मतलब इसमें लॉन्ग पोजीशन याद रख लो, शॉर्ट पोजीशन में मतलब उल्टा कर देना। लॉन्ग पोजीशन में यही होता है कि जो बाद वाला क्लोजिंग प्राइस माइनस इनिशियल मतलब ओपनिंग प्राइस इनटू जो भी हमारा लॉट है, नंबर ऑफ़ लॉट इनटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ऐसे करके करते हैं। जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें बस क्या होता है, जो हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करें ना, वहाँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होती है और अमाउंट सेम आता है, बस फिगर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हो जाता है। तो ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अब फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत कुछ बोला है। देखो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस, वो अमाउंट आएगा, उसका वेट निकाल के वेट इंटू बीटा
तो हमारा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया। अभी बोला थियोरेटिकल प्राइस ऑफ द निफ्टी फ्यूचर्स फॉर February 2025। February 2025 के लिए थियोरेटिकल प्राइस निकाल लिया। अब इसमें क्वेश्चन एक ये था कि स्पॉट रेट हमें दी नहीं रखी ना, हमने स्पॉट रेट तो हमने 1 जनवरी के लिए रखी है इसमें, ठीक है। इसमें क्या बोला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इन्वेस्टर, इसको हम आर मानते हैं। कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड, इसका मतलब एस इंटू ERT वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। और क्या बोलते हैं, निफ्टी 65900 है, मतलब ये एस है। निफ्टी फ्यूचर्स के 200 यूनिट्स का एक लॉट साइज जो है 200 यूनिट्स का है, ठीक है। और अभी थियोरेटिकल प्राइस निकालें, तो थियोरेटिकल प्राइस कैसे निकलेगी, तो इसमें एस इंटू ERT, एस क्या है, क्या बोलते हैं 5900, आर 9.98 और टी क्योंकि हमें जनवरी और फेबररी दोनों का लिया है तो 2 महीने। इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ दे रखा है तो इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर बोलते हैं नंबर ऑफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड्स टू सेल अ गेट अ फुल फ्लेज अंटिल, मतलब अब इसको हेज करना है। हेज करना है तो क्या करेगा, ये निफ्टी फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अब वही पूछ रहे कि कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जितना हमारा पोर्टफोलियो अभी निकला है, मैंने प्राइस प्लस प्राइस इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स का सम करके जो हमारा पोर्टफोलियो निकला इंटू कितना, जितना बीटा हमारा आया उतना हमें रखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए जो प्राइस है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर एक्चुअल कोटेड प्राइस दिया होगा तो हम उसको लेंगे, फिर हम नहीं दे रखा तब थियोरेटिकल प्राइस पे आएंगे। तो इसमें अब एक बार क्वेश्चन में चेक करो कि एक्चुअल कोटेड प्राइस दे रखा है, एक्चुअल कोटेड प्राइस नहीं दे रखा, तो इसलिए हम इसमें थियोरेटिकल प्राइस को ले रहे हैं। और इसमें हाँ राउंड ऑफ जो है वो नॉर्मल होता है अब, ठीक है। तो ये है इसमें। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में यही ट्रिकी पॉइंट है कि बीटा हम निकाल लेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। अभी जब बोला ना नंबर ऑफ़ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने लेंगे, तो इसमें जब हम नीचे लिखेंगे अपॉन में प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड पॉइंट अगर एक बार पढ़ोगे तो नंबर ऑफ़ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट इट वुड सेल, ही वुड हैव टू सेल इफ़ ही डिज़ायर टू हेज अंटिल जून, यानी जून का हमें क्या चाहिए होगा, एक्चुअल कोटेड प्राइस जो हमें गिवन है। अगर नहीं गिवन हो तो तब हम थियोरेटिकल प्राइस लेते, क्योंकि इसमें सबसे ऊपर में बोला है थियोरेटिकल प्राइस निकालो, तो हम कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें कि हम थियोरेटिकल प्राइस को ही ले लें, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल कोटेड प्राइस ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी तक तो इतना ही करा है।